हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद जावेद। हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.4 और एक्सरसाइज 4.4 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज 4.4 में क्या दिया है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दिया कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। मीन्स कि आपको क्या करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके नेचर को पता करना, उसकी प्रकृति को पता करना है कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, मतलब कि उसके रूट्स के नेचर के बारे में पता करना है कि उसके मूल किस तरह के होंगे, मूलों की प्रकृति क्या होगी, यह पता करना है। अगर रूट एग्जिस्ट करता है, उसका अगर अस्तित्व है मूलों का, तब जाके हमको उसको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि कुछ बेसिक जानकारी हम ले लें, जैसे कि यह जो है हमारा नेचर ऑफ रूट्स, इसको हम लोग जान जाते हैं कि यह क्या होता है, मूलों की प्रकृति के बारे में। तो देखिए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे मान लेते हैं कि इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स जैसे जो जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह होता है। इसमें हम क्या पता करते हैं, तो डिस्क्रिमिनांट को पता करते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा चुका है। तो अगर हम यहाँ से d के वैल्यू को पता करें तो d क्या होता है, तो b² माइनस 4ac, और यह d का जो वैल्यू है अगर आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, मतलब कि 0 से बड़ा हो या बराबर हो, तो क्या होता है, रूट्स एग्जिस्ट करता है। और यही जब कंडीशन जब होता है ना, तो रूट्स हमारा क्या होते हैं, रियल होते हैं रूट्स, मतलब कि उसके वैल्यू हमको पता होंगे। अगर यही डी का जो वैल्यू होता है अगर आपका 0 से छोटा आ जाए, मीन्स कि यह निगेटिव वैल्यू अगर दे दे, तो वह वहाँ हमारा रूट जो होगा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मूलों उसके मूल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल को हम पता नहीं कर सकते हैं, जो अवास्तविक हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। इसको हम लोगों को 11th क्लास में पढ़ना है। यहाँ हम लोग को क्या पता करना है कि सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को पता करेंगे, और वहाँ पता करने के बाद आपको यह मालूम होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग क्या मूल को पता कर सकते हैं या नहीं पता कर सकते हैं। अगर हम पता करेंगे तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्या होते हैं, दो मूल होते हैं, दो रूट्स होते हैं, क्योंकि इसका जो डिग्री होता है वह 2 होता है। तो अब दो जो रूट्स होंगे वह दोनों इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे, बराबर होंगे या असमान होंगे, इसको पता करना है। तो देखिए, जब डी का जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनांट अगर हमारा 0 से अगर बड़ा हो जाता है, तो जो रूट्स है वो तो हमारा तो रियल होगा ही। रियल मीन्स कि रूट्स हमारा एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसके रूट को हम पता कर सकते हैं। और जब 0 से बड़ा आ जाए ना, तो वह क्या होता है, वह हमारा डिफरेंट रूट्स होते हैं। वहाँ पर दो असमान रूट्स हमको पता होते हैं। और यही डी जो है अगर हमारा 0 के बराबर आ जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, तो इक्वल रूट्स होता है। जब रूट्स हम पता करेंगे तो वह दोनों रूट्स क्या मिलेंगे, तो इक्वल मिलेंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसके पहले वाले वीडियो को अगर देखना है, जैसे एक्सरसाइज 4.1, 2, 3, तो इसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर इसके सारी वीडियो को आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं सारी एक्सरसाइज को। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों के पास 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या करना है हमको, तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों की प्रकृति को पता करना है, नेचर ऑफ रूट्स। अगर वह रियल रूट्स एग्जिस्ट अगर करता है, उसके मूल जो हैं अगर क्या होते हैं, मूलों का अगर अस्तित्व होता है, तब जाके उसको हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ ये नहीं बोला जाता है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कीजिए या कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करके सॉल्व कीजिए या फैक्टराइजेशन मेथड से। आपको जिस मेथड का मतलब कि जानकारी हो अच्छा से, उससे आप यूज कर सकते हैं। उस फॉर्मूले का यूज करके, उस मेथड का यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह दिया है कि 2x² और माइनस 3x और प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमको इसके रूट्स को पता करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि नेचर ऑफ रूट्स, मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को पता करना होगा। तो सबसे पहला काम होगा कि ऑन कंपेयरिंग
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ ए का जो वैल्यू होगा आपका कितना होगा, तो 2, और बी का वैल्यू कितना होगा, तो -3, और सी का वैल्यू कितना होगा, तो 5। यह आपका ए बी सी का वैल्यू हो गया। तो यह हम जानते हैं कि सिंस डी इक्वल टू क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के वैल्यू क्या है, तो -3, तो यहाँ हो गया -3 और उसका स्क्वायर -4, और ए की जगह पर क्या है, तो 2, और सी की जगह पर क्या है, तो 5। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा कितना, तो 9 आएगा। फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40। तो यहाँ जो 9 से 40 अगर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ मिलेगा -31। तो यहाँ क्या आया, डी जो है हमारा वह 0 से छोटा है, इसका मतलब कि वह क्या है, तो निगेटिव है। तो जब डी का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, अगर 0 से छोटा होता है तो रूट्स हमारा क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ लिखेंगे कि हेंस रूट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। जब मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं तो उसको आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपका यह वैल्यू जो है डी का पॉजिटिव मिलता तो उसको बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन से हम लोग आगे उसको सॉल्व करते। तो अगर चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड जो क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x, यहाँ छूट गया 4√3x और +4 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को हम लोग पता करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि फॉर नेचर ऑफ रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को पता करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ए बी सी आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर b के जगह पर क्या है, तो -4√3, तो -4√3 और उसका स्क्वायर कर देंगे और -4, और a के जगह पर क्या है, तो 3, और c के जगह पर क्या है, तो 4, तो 4√3, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 16 आएगा, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 ही आता है। तो 16 में 3 से आप गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48, और यह पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस वाली संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आपका क्या आता है, प्लस में हो जाता है। और यहाँ पर 4 तिहाई 12, 12 चौक 48। अब यहाँ पर क्या आ गया वैल्यू जी, 0। यहाँ लिखेंगे कि सिंस d इक्वल टू 0, तो जब 0 आ जाता है तो यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर, यहाँ लिखेंगे कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, मतलब कि रियल तो होगा ही, क्योंकि d का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है, तो रियल होता है, तो रियल है। अब कैसा होगा, अलग अलग होगा या बराबर होगा, सॉरी यहाँ जब इक्वल होता है 0 के तो यहाँ पर रूट्स जो होंगे रियल होंगे और उसके साथ साथ क्या होंगे, इक्वल होता है। जब 0 की बराबर हो जाए तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कि x का जो दो वैल्यू मिलेगा ना वो दोनों आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंस आपके पास है क्या, तो 3x स्क्वायर और -4√3x और +4 इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके रूट्स को पता करने के लिए हम लिखेंगे कि बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस √2a। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में ये d का वैल्यू b और a का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ हम सॉल्व करते हैं। जैसे x इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, तो -b, तो b का वैल्यू कितना है आपका, तो -4√3x, तो x तो लेंगे नहीं, -4√3 लेंगे। तो आपका यहाँ जो फॉर्मूला है उसमें माइनस होता है और b जो है ऑलरेडी माइनस में है, तो 4√3 और उसके बाद प्लस और माइनस √d, और d का वैल्यू कितना, तो हमको 0 मिला है, और 2 इंटू a, तो a का वैल्यू कितना है, तो 3। तो इस तरह से x का जो वैल्यू निकालेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि 4√3 और बाई 2 इंटू 3।
अब ये प्लस माइनस ये रूट का जो जीरो का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो जीरो ही होता है। तो प्लस कीजिए जीरो तो या माइनस कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये इतना ही वैल्यू होगा, मतलब कि 2 दूनी का 4। तो यह वैल्यू कितना आया, तो 2√3 और बाई 3, यह इतना वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कि यह x का जो वैल्यू हुआ वह आपको एक ही मिला है, लेकिन यहाँ क्या कहा जाता है कि अगर d 0 होता है तो हमारा रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यही जो वैल्यू x का है वह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही वैल्यू है, मतलब कि रूट्स जो होंगे हमारे वो कितने होंगे, तो 2√3 और बाई 3, फिर 2√3 और बाई 3, यही आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 2x² - 6x और +3 = 0। तो पहले काम क्या है हमारा कि नेचर ऑफ रूट्स, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मूलों की प्रकृति को हमको पता करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ लिखेंगे कि फॉर द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर पता करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पता करना होता है, और d = क्या होता है, तो b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना इसमें, तो -6, तो 6 का स्क्वायर और -4 और a के जगह पे 2 और c के जगह पे 3। तो यह हो गया आपका 36 और यह हो गया आपका 4 दूनी 8 3 24। तो यहाँ पर आ गया आपका 12, मतलब कि d का जो वैल्यू है वह ग्रेटर देन 0, मतलब कि वह क्या है, तो पॉजिटिव वैल्यू है। तो d का वैल्यू जब 0 से बड़ा होता है तो रूट्स कैसे होंगे जी, तो रियल रूट्स होंगे, मतलब रूट्स हमको क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, रूट्स हमको मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि हेंस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब कि अलग अलग रूट्स हमको मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं, तो x = होता है -kb ± √d/2a। अब क्या करेंगे, तो b का वैल्यू कितना है, तो b का जो वैल्यू है -6 है, और फॉर्मूला में भी आपका माइनस है तो 2 बार माइनस लिखना पड़ेगा। उसके बाद +- √d, और d का वैल्यू कितना है, तो 12, ठीक है, और बाई 2 × a, और a का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो 2। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस माइनस, अब 12, और 12 के लिए क्या लिखते हैं, तो 2 × 2 और × 3, 2 दूनी के 4 × 12, स्क्वायर रूट में रहेगा तो 2 बार 2 आया है तो 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यह हो गया 2√3 और बटे 2 × 2, मतलब कि आपका 4 आ गया। तो यह इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं, तो ये 2 हो गया, तो 2 × 3 = 6, ये ±√3 और बाई 4, तो 2 दूनी के 4। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है, तो जो हम x के वैल्यू निकालेंगे तो आपको तो 2 मिलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके डिग्री क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो इसलिए x का जो वैल्यू होगा आपका, एक बार हम क्या करेंगे कि 3 + √3 और बाई 2, और एक बार क्या करेंगे माइनस लेंगे, तो 3 - √3 और बाई 2, यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, रूट्स होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.4 का। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इस k का वैल्यू ज्ञात करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिए हुए हैं उसमें से k का वैल्यू ज्ञात करना है जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है दोनों जो रूट्स जो है ना वो इक्वल है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो 2x² + kx और +3 = 0। तो यहाँ कंडीशन हम लिखेंगे कि सिंस इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। तो देखिए हम आपको बताए हैं कि जब इक्वल रूट्स होते हैं इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, तब जाके ये इस इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि हेंस d = 0। तो अब d का वैल्यू क्या होता है, तो d = होता है b² - 4ac। तो यहाँ हम लिखेंगे कि b² - 4ac = 0। अब b का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो k का स्क्वायर -4 और a के जगह पर क्या है, तो 2 और c के जगह पे क्या है, तो 3 = 0। तो यह k² - 4 दूनी के 8 और 8 3 के 24 = 0। तो k का जो वैल्यू k² जो होगा वह 24 उधर जाएगा तो
प्लस में हो जाएगा, और के का जब वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं तो यह स्क्वायर जो है उधर जाता है तो क्या होता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो यह होगा आपका 24। तो देखिए अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो 6 गुने 4, तो 4 के लिए जो होगा वर्गमूल कितना हो जाता है, 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रूट के अंदर 6 बच जाएगा, ठीक है ना। तो कितना होगा कि k इक्वल टू, अब देखिए प्लस और माइनस दोनों होगा, और उसके बाद 2√6, ठीक है। तो k का जो वैल्यू होगा आपका दोनों होगा, एक पॉजिटिव भी होगा और एक निगेटिव भी होगा, दोनों हो सकता है। जो जिसको इसमें अगर हम पुट कर देंगे ना तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स मिलेगा वो दोनों क्या मिलेगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है कि के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। यह जो इक्वेशन है इसमें हमको दिख नहीं रहा है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। तो के एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है तो आपका माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, फिर के एक्स में 2 से करेंगे तो यह हो जाएगा 2k और x, और ये प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ दिखने लगा एक्स स्क्वायर, मतलब कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, तो जब इक्वल रूट्स होता है तो इसलिए हमारा क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है हमारा 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होगा तो डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे और आपका के का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम यहाँ सॉल्व करते हैं कि बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर क्या है इसमें 2k, तो वो उसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये सब सॉरी यहाँ 2k माइनस 2k और उसका स्क्वायर और माइनस 4ac, तो 4, उसके बाद a के जगह पे k है और c के जगह पर क्या है तो 6 है, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करते हैं कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ पर हो गया आपका के स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 के इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में 4k है तो 4k को क्या करेंगे हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर 4k कॉमन हो गया तो यहाँ स्क्वायर है तो एक बार बचा, फिर माइनस 4 छके 24 और k ले लिए हैं तो इक्वल टू 0। अब देखिए जब हम k माइनस 6 लेंगे तो ये वाला पार्ट जो है उधर जाकर डिवाइड करेगा 0 को तो कितना मिल जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो k इक्वल टू कितना होगा, k इक्वल टू ये -6 उधर जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना मिला आपका +6, जिसको हम इसमें अगर हम पुट करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो उसके दोनों जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक और कंडीशन यहाँ से हम ले सकते हैं कि जब हम 4k लेंगे 4k तो ये वाला पार्ट 0 को जाकर डिवाइड करेगा तो क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आया 0, तो 0 और 6 दोनों होगा। अब क्या है यहाँ पर समझना कि k का वैल्यू को अगर हम 0 पुट करते हैं, यहाँ k के जगह पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये वाला पार्ट जो होगा पूरा 0 हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा पार्ट 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं, इसलिए यह k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इसलिए k का जो वैल्यू होगा वो हमारा 6 होगा। यह जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव सॉरी आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, इसको ध्यान से देखकर और इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग मूव करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मतलब कि यह क्या संभव है एक आयताकार आम का बगीचा जो है बनाना, ऐसा संभव है। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि जो इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से क्या है 2 गुनी है, ऐसा क्या संभव है बनाना। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है। सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, इस प्रकार से अगर संभव है तो इसके लेंथ और ब्रेथ को हमको पता करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो कंडीशन है यह है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब लेंथ जो है ब्रेथ से क्या है ट्वाइस है, 2 गुने है। तो अगर हम ब्रेथ को क्या लेंगे x लेंगे तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेंगे कि लेट द breadth of rectangular mango grove be x मीटर, ठीक है। हेंस हमारा क्या होगा, लेंथ
लेंथ विल बी कितना हो जाएगा जी, तो 2x, इसका क्या है, डबल है, ट्वाइस है, तो हमको लेंथ एंड ब्रेथ मिल गया। और इसके बाद एरिया क्या दिया हुआ है, तो एरिया जो होगा ये 2x मीटर हो गया, एरिया कितना दिया हुआ है, तो 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया जो है हमारा कितना है, तो 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो L इंटू बी। तो यहाँ L का वैल्यू कितना है, तो x, और B का वैल्यू कितना है, तो यह है हमारा L का वैल्यू 2x है और B का वैल्यू कितना है, x, और यहाँ पर हो गया आपका 2x, और उसके बाद इसमें भी मीटर है और यहाँ पर भी आपका मीटर है, तो ये हो गया 800 मीटर स्क्वायर। तो ये 2x में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर, और मीटर में मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर का जो वैल्यू मिला वह आपका होगा 800 और बट्टा 2, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा, 400। तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तो यह स्क्वायर जो है उधर जाता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है, तो यह हो गया आपका 400। अब यहाँ x का जो हम वैल्यू निकालेंगे यह मिलेगा आपको प्लस और माइनस, 400 के लिए कितना होता है, तो 20 होता है, मतलब कि x का वैल्यू जो होगा आपका एक प्लस में 20 होगा और एक माइनस में 20 होगा। अब जो ये -20 है वो नहीं हो सकता, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ क्या है, एक मेजरमेंट है, मेजरमेंट क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ लिख देंगे कि -20 इज नॉट पॉसिबल, इसलिए x इक्वल टू कितना होगा, तो 20। तो यहाँ पर अब आपको जो x है वो क्या है, ब्रेथ, तो ब्रेथ कितना मिल गया आपका, तो 20। तो इस तरह से लेंथ कितना हो जाएगा, तो 20 का डबल कर देंगे तो 40, मतलब कि इस तरह का जो सिचुएशन है वो क्या है, संभव है। तो यहाँ लिखेंगे कि लेंथ कितना होगा या ब्रेथ कितना होगा, पहले लिख देते हैं, ब्रेथ कितना होगा, तो x कितना आया है, तो 20 मीटर, और लेंथ कितना होगा, लेंथ कितना होगा, तो 2x, मतलब कि 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि क्या यह मैंगो ग्रुप बनाना संभव है, तो यहाँ आप स्टूडेंट्स अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या यह सिचुएशन जो है पॉसिबल होगा, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो इस तरह से उन लोगों का प्रेजेंट एज आपको वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है कि द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो मित्र हैं उनके एज का जो सम है, मतलब कि जोड़ जो है, योग है, वह 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो 4 ईयर एगो मतलब 4 साल पहले का कंडीशन ये था कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स वाज 48। अगर हम 4 साल पहले जाते हैं तो उनके उम्र का जो गुणनफल है वह कितना है, 48 है। तो इस कंडीशन को हम लोग को क्या करना है, पहले तो यह सिचुएशन पॉसिबल होगा कि नहीं यह पता करना है। अगर मालूम चल गया कि यह सिचुएशन संभव है तब हमको उनके प्रेजेंट एज को पता करना है। तो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ जो दिया है कि द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। अब दो मित्र हैं, उनके जो एज है उसका सम जो है, योग जो है 20 ईयर्स है, तो उसमें से हम मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ लिखेंगे हेंस सेकेंड विल बी, कितना हो जाएगा, तो 20 में से हम क्या करेंगे, x को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कि 20 माइनस एक्स। अगर दोनों का सम जो है आपको 20 ईयर्स दिया हुआ है तो एक का अगर हम x ले लिए तो सेकेंड जो होगा 20 माइनस एक्स कर लेंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए 4 ईयर्स एगो की बात हो रही है, उसके बाद 4 ईयर्स एगो पहले अगर जाएंगे तो दोनों का एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 48 होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 ईयर्स एगो, तो x में क्या करेंगे, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है ना, यह जो एज माने हैं इसको आप लिख लेंगे प्रेजेंट है, ठीक है ना, यह प्रेजेंट एज है, इधर कहीं आप मेंशन कर सकते हैं दोनों के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे कि x माइनस 4, यह हम 4 साल पहले चले गए। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड जो है हमारा वह 20 माइनस एक्स है, इसको भी अगर हम 4 साल पहले ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस एक्स कर देंगे, -4 कर देंगे। तो इस तरह से इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वह कितना है, तो 48 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखते हैं कि x माइनस 4, और इसको लिखते हैं कि 20 से 4 गया तो यहाँ हो गया आपका 16 और माइनस एक्स इक्वल टू 48। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर होगा आपका 16
एक्स में एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 से यह 16 से करेंगे तो 64 आता है तो माइनस में हो जाएगा, 16 चौके 64। फिर 4 में एक्स से करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 4x हो जाएगा, यह 48। अब देखिए हम क्या करते हैं कि यह 16x और 4x तो कितना हो जाएगा आपका 20x, और ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर, और यह माइनस 64 इक्वल टू 48। अब हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो निगेटिव है, इसको उधर हम भेज देते हैं, उधर शिफ्ट कर देंगे तो यह जो होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। यह 20x जो है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा तो माइनस 20x। ये 64 जो है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 64, और ये तो अपनी जगह पे है 48 इक्वल टू 0। यहाँ से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, कैसा तो देखिए एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 20x और प्लस, इस दोनों को ऐड कर लीजिए, 8 4 12 की 2, उसके बाद 6 4 10 11, इतना इक्वल टू 0। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इसके हम डिस्क्रिमिनेंट को पता करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को पता करेंगे, तब जाके आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपका कंडीशन है कि यह सिचुएशन हमारा संभव है कि नहीं, यहीं से पता लग जाएगा, ठीक है। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना तो माइनस 20, तो उसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 4, और a के जगह पर क्या है यहाँ तो 1, और c के जगह पर क्या है तो 112, तो ये हो गया आपका 400, ठीक है। माइनस 4 से गुना कीजिए, यहाँ 8 होगा, फिर 4 होगा, फिर 4 होगा, अगर इसको हम माइनस करते हैं तो माइनस 48, यह क्या है आपका निगेटिव। अब देखिए सिंस d जो है लेस देन 0, तब जाके रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, हमारा रूट पता नहीं कर सकते हैं, रूट को हम लोग पता नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या आ गया निगेटिव आ गया, तो यह जो सिचुएशन है वह पॉसिबल नहीं है। हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, यह सिचुएशन हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनाएंगे उससे हम x का वैल्यू हम इसमें से उनके प्रेजेंट एज को पता नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क, क्या यह संभव है एक आयताकार पार्क बनाना ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, मतलब उसका पेरीमीटर जो है परिमाप जो है वह 80 मीटर है, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर है। इफ सो ऐसा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो इसके लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग मेंशन कर दें कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना दिया है तो 80 मीटर, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ पार्क कितना है तो 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास इसमें कंडीशन लेंथ और ब्रेथ का नहीं दिया है, बट यहाँ पेरीमीटर जो है वो दिया है 80 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप जो होता है आयत का मतलब रेक्टेंगल का, वो 2 × l + b, तो उस l और b में से किसी एक को x मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर, ठीक है। अब हम x मीटर मान लिए, तो देखिए यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है तो 2 × l + b, ठीक है ना। तो पेरीमीटर कितना दिया है आपका तो 80, ठीक है ना, और यहाँ हो गया कि 2 × l। अब लेंथ जो है वो कितना माने हम x माने हैं, और यहाँ पर हो गया आपका b, तो ये 2 से यहाँ ये इंटू में ये डिवाइड हो जाएगा, तो यह हो गया आपका 40। तो इसका मतलब कि x + b इक्वल टू ये हो गया आपका 40। तो b का अगर वैल्यू हम निकालेंगे, मतलब कि b मतलब ब्रेथ जो होगा आपका वह कितना होगा कि 40 और -x, मतलब कि लेंथ आपका कितना हो गया x और ब्रेथ कितना हुआ तो 40 - x। अब हमको लेंथ एंड ब्रेथ दोनों पता हो गया, और उसके बाद अब क्या दिया है कि एरिया 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, यह आपका मीटर हो गया। तो अब यहाँ से लिखेंगे कि सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है तो l × b, ठीक है। तो एरिया कितना दिया है तो 400
मीटर स्क्वायर, और एल का वैल्यू कितना, तो लेंथ हम कितना माने हैं, तो x मीटर, तो यहाँ लिख देंगे x मीटर। और उसके बाद ब्रेथ कितना है हमारा, तो b, तो 40 और माइनस x और उसके बाद मीटर। तो ये हो गया आपका 400 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए इस मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, x में 40 से करते हैं तो यहाँ पर 40x हो जाएगा, और माइनस x में x से करेंगे तो x स्क्वायर, और यह कितना होगा आपका, तो इतना मीटर स्क्वायर। दोनों मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब आपके पास यह निगेटिव साइन है, इधर बुला लीजिए, इस सबको शिफ्ट कर लीजिए इधर, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यह 40 जो है माइनस में हो जाएगा x, और यह 400 अपने जगह पे है। इस तरह से हो गया। अब देखिए इसको अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके। तो फैक्टराइजेशन जो होता है बहुत आसान होता है, उसी से हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 400 आना चाहिए, दो नंबर ऐसे ढूंढना है। तो -20 और -20 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में 400 आ जाएगा, और उसको प्लस करेंगे -20 और -20 को तो -40 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा x स्क्वायर इक्वल टू -20x और -20x और प्लस 400 इक्वल टू 0, ये हमारा फैक्टर हो गया। इस दोनों में से हम क्या कॉमन कर लेंगे, x, तो यहाँ x और -20 हो जाएगा। इस दोनों में से -20 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ x और -20 हो जाएगा, और इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ x -20, फिर एक बार x -20, एक बार हम इसको ले लिए और ये वाला ले लिए हम x -20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आया आपका, दोनों ही क्या है, 20 है। x का वैल्यू क्या है, दोनों 20, मतलब कि हमको लेंथ मिल गया। तो जब लेंथ मिल गया तो उसमें से ब्रेथ भी पता कर लेंगे, मतलब कि इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो 40 से x को, मतलब 20 के, तो आपको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो ये रेक्टेंगुलर नहीं हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको x का जब वैल्यू हम पता कर सकते हैं तो यह सिचुएशन जो है वह पॉसिबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे हेंस दिस सिचुएशन विल बी पॉसिबल। इस तरह का सिचुएशन जो होगा वह पॉसिबल होगा, और हम लेंथ और ब्रेथ भी क्या कर लिए, पता कर लिए। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।